भारत साउथ अफ्रीका से दूसरा टी20 मुकाबला हार गया। और कौन रहे टॉप 5 विलेन भारत के इस हार के, बात करते हैं उनके बारे में। पहले हैं अर्शदीप सिंह। अर्शदीप भारत के सबसे बेहतरीन टी20 गेंदबाज रहे हैं, लेकिन पिछला जो मुकाबला हुआ यानी साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरा टी20, बेहद शर्मनाक रिकॉर्ड उन्होंने अपने खाते में दर्ज करवाया। 4 ओवर अर्शदीप ने फेंके 54 रन, यानी लगभग 13.5 की औसत से उन्होंने रन उठाए। और एक ओवर में तो 13 गेंदें फेंक दी, जिनमें 7 वाइड रही। और यह सबसे बड़ा ओवर हो गया है टी20 इतिहास का, यानी एक ओवर में सबसे ज्यादा गेंदें फेंकने का टी20 का रिकॉर्ड अब अर्शदीप के नाम आ गया है। उन्होंने नवीन उल हक की बराबरी की है। नवीन उल हक ने भी उनसे पहले 13 गेंदों का एक ओवर फेंका था। और अर्शदीप चूंकि शुरुआती ओवर्स में विकेट निकालते हैं, लेकिन इस खराब गेंदबाजी के कारण भारत की पूरी जो बॉलिंग लाइनअप है वो बिखर गई। दूसरा जो इस मुकाबले के अंदर मेन विलेन रहे वो टोटल ओवरऑल खराब गेंदबाजी भारत की रही। लास्ट के 10 ओवरों में भारत ने 123 रन लुटाए हैं। 123 रन यानी लगभग 12.5 की रन रेट से रन बनाए साउथ अफ्रीका ने आखिरी 10 ओवरों के अंदर। इसके अलावा कुल 16 वाइड गेंद फेंकी है भारतीय गेंदबाजों ने, और उन 16 वाइड गेंदों के ऊपर 22 रन बने, जो एक्स्ट्रा और साउथ अफ्रीका के खाते में दर्ज हो गए। इसके अलावा बुमराह पूरी तरीके से बेअसर रहे। 4 ओवरों में 45 रन बुमराह ने भी लुटाए। 4 छक्के उनके खिलाफ लगे। बहुत कम ऐसा देखने में आता है कि बुमराह के खिलाफ 4 छक्के लग जाएं या उन्हें एक भी विकेट ना मिले 4 ओवर में, लेकिन इस मुकाबले में ऐसा ही हुआ। इसके अलावा हार्दिक, अक्सर और बाकी जो रविंद्र जडेजा जैसे गेंदबाज हैं वो भी पूरी तरीके से बेअसर रहे। गेंदबाजी बेहद कमजोर साबित हुई। तीसरे अगर विलेन की बात करें तो तीसरी विलेन है भारत की ओपनिंग जोड़ी। जब भारत बल्लेबाजी करने उतरा तो 200 प्लस का टारगेट था। उम्मीद यह थी कि अभिषेक और गिल बेहतरीन शुरुआत देंगे भारत को, लेकिन सीरीज के लगातार दूसरे मुकाबले में भारतीय जोड़ी असफल रही। गिल खाता भी नहीं खोल पाए और अभिषेक भी केवल 17 रन बनाकर आउट हो गए। और यही कारण रहा कि चूंकि टॉप ऑर्डर फेल हुआ तो भारत के मिडिल ऑर्डर के ऊपर दबाव आया और मिडिल ऑर्डर भी कोलैप्स कर गया। केवल तिलक वर्मा की बल्लेबाजी छोड़ दें तो भारत की बल्लेबाजी में ऐसा कुछ नहीं था जिसके ऊपर बात की जा सके। अगर चौथे विलेन की बात करें तो वो है कप्तान सूर्य कुमार यादव। 5 रन बनाकर आउट हो गए हैं। लगातार 20वां मुकाबला है जिसके अंदर वो फेल हुए हैं। कोई अर्धशतक नहीं निकल रहा उनके बल्लेबाजी से, रन नहीं बना पा रहे हैं। इसके बावजूद टीम में है क्योंकि वो कप्तान है, और कप्तानी के तौर पे उनकी रणनीति भी इस मुकाबले के अंदर पूरी तरीके से फेल रही। और यही कारण है कि वो मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज रहते हुए भी टीम को सहारा नहीं दे पाए और भारत विनिंग स्कोर से बहुत दूर रह गया। और अगर मुकाबले में भारत की हार के 5वें बड़े कारण की बात करें तो वो था बैटिंग ऑर्डर बदलना। जब शुभमन गिल बिना खाता खोले आउट हुए तो उम्मीद थी कि कप्तान सूर्य कुमार यादव खुद आएंगे आगे बढ़कर और मिडिल ऑर्डर को संभालने की कोशिश करेंगे, लेकिन अक्सर पटेल को भेज दिया गया। और अक्सर पटेल ने किया क्या, 21 गेंदों के ऊपर 21 रन बनाए, रन गति को बढ़ा नहीं पाए, जबकि उनको पिंच हिटर के तौर पे भेजा गया था। आउट हो जाते क्या फर्क पड़ रहा था, गिल भी तो आउट हुए, तो उनको तेज गति से रन बनाने चाहिए थे, आगे बढ़ के मारना चाहिए था। आउट होते लेकिन रन गति बढ़ाने की कोशिश तो करते, जो उन्होंने नहीं किया। इसका असर यह आया कि एक तरफ तो गिल और अभिषेक आउट हो चुके थे और उसके बाद में रन गति भी एकदम धीमी हो गई। लिहाजा रन रेट जो थी, रिक्वायर्ड रन रेट, वो लगातार बढ़ती रही। भारतीय खिलाड़ी अनशन शॉट लगाते रहे और आउट होते रहे। और अक्सर को ऊपर भेजने से पूरी की पूरी बैटिंग लाइनअप जो है वो उसका ऑर्डर बदल गया। शिवम दुबे 8वें नंबर पे खेलने आ रहे हैं। अरे कभी खेला ही नहीं वो आदमी 8वें नंबर के ऊपर। तो ये जो एक बार फिर से प्रयोग किया बैटिंग ऑर्डर को चेंज करने का कोच और कप्तान ने, वो टीम इंडिया के ऊपर भारी पड़ गया और सारे कारण एक दूसरे से जुड़े और कुल मिलाकर भारत के खाते में दर्ज हो गई एक बड़ी हार और सीरीज 1-1 से बराबरी पर अटक गई है। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।